हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने 45 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ 25 mm 40 mm piece of gold foil is 0.25 mm thick. The density of gold is 19.32 gram per centimeter cube. How many gold atoms are in the sheet? आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी गई है और रेक्टेंगुलर शीट में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, गोल्ड के कितने होंगे, और आपको शीट की डेंसिटी भी दी गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेंसिटी दी गई मीन्स मास निकाल सकते हो, मास से मास को डिवाइड करके मोल्स निकाल लेंगे, मोल से नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, चलिए उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कितना दिया गया, 25 mm 40 mm, थोड़ा थिकनेस और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको 0.25 mm। डेंसिटी आपको दी गई है 19.32 ग्राम पर cm3। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, 25 40 0.25, डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी गोल्ड एटम्स आर इन द शीट। आपको एटॉमिक वेट भी दिया गया है। क्या दिया गया है, एटॉमिक वेट भी दिया गया है। तो AU का एटॉमिक वेट हमें कितना दिया गया, 197 U। कितना दिया गया है, 197 U। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगुलर शीट दी गई तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 इंटू 40 इंटू 0.25, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 25 का 40 में करेंगे कितना होगा, 1000 इंटू 0.25। यहाँ 0.25 है तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250 mm3। अब देखो हमें डेंसिटी सेंटीमीटर में दी गई है, तो हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10⁻³ से डिवाइड करना है। मीन्स ये बच्चों ऐसे किया आपने कि 25 को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे। जब तीनों का 10 10 10 का मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 कितना होगा, 250 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ गोल्ड शीट कितना हो जाएगा बच्चों, 250 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी में कितनी दी गई है, 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या निकल आई हमारी, ये हमारा मास निकल आया किसमें, ग्राम में। ये टोटल इतना ग्राम मास होगा गोल्ड शीट का। अब देखो हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम आ गया, मास आ गया हमारे पास। तो ये हमारा गिवन मास है, तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 250 इंटू 10⁻³ इंटू 19.32 डिवाइड बाई 197, यानी मोलर मास यानी ग्राम एटॉमिक मास। क्या,
EU का ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 197 ग्राम पर मोल। तो इसकी हमने यहाँ वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया ये हमारा। अब देखो ये हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 250 इंटू 10⁻³ इंटू 19.32 डिवाइड बाई 197 इंटू Na का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू Na एटम्स। किसके बराबर होता है बेटा, Na एटम्स। तो Na का जब हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो करो बच्चों आगे कैलकुलेट क्या होगा, आगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ से -3 पावर है, यहाँ पर 10⁻23 है, तो कितना बचेगा 10⁻20, यानी इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले मैथमेटिकल पार्ट पूरा कर लेते हैं। चलिए, तो हमें कितना दिया गया है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम कितना दिया गया है 19.32, और हमें मल्टीप्लाई किसका करना है 250 का। 250 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1932। तो देखो ये कितना होगा 0, 25 2 या 50, 5 25 3 या 75, 0 25 ना 225, ये आ जाएगा आपका 3 एंड 23 + 25, ये हो जाएगा आपका 48, यानी 2.0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4830। ओके, ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इसमें किसका करना है 6.022 का। अब इसी में 6.022 का भी कर दो। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4830 6.022 0 6 2, ये आपका हो जाएगा 8092। ये बच्चों हमने वैदिक मैथमेटिक्स से किया है। तो ये हमारा कितना आ गया 2908626। सेकंड पॉइंट भी तो एडजस्ट करना बच्चों।
2908.26 डिवाइड बाई 197 इंटू 10 टू द पावर, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा 20। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 147.64 इंटू 10 टू द पावर 20। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने का मतलब है कि 2 डिजिट पॉइंट पीछे आएगा, मीन्स 1.47 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो 2 पॉइंट इधर आएगा, मीन्स 2 जीरो बढ़ेगा, इधर 2 जीरो बढ़ेगा तो ऊपर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 22 एटम्स। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में ये आंसर दिया गया है कि नहीं। तो 1.47 यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर is 29, then assuming N2 and O2 gases are there, which options are correct regarding composition of air? 75% by mass of N2, 75% by moles N2, 72.41% by mass of N2। ओके, इन तीन स्टेटमेंट में हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, क्या एवरेज, याद रखना हमें 29, देन अज्यूमिंग N2 एंड O2 गैसेस आर देयर। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें कितना दिया गया है 29, और वहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो N2 और O2 हैं। तो हमें बताना है, स्टेटमेंट में क्लियर करना है कि कौन सी गैस का परसेंटेज बाई मास क्या होगा या फिर बाई मोल क्या होगा। ये हमारे ऑब्जर्वेशन बताएंगे जो हम ऑप्शन देख के इसको क्लियर करेंगे। ओके, तो जैसे आपने एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इन द सेम वे हम इसे भी वैसे ही निकालेंगे। टोटल मास बाई टोटल मोलर मास बाई टोटल मोल्स। कैसे निकालेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास हमारा हो जाएगा कितना, टोटल मास बाई टोटल मोल्स। अब ये टोटल मास दिया गया है ना, ये गैस का दिया गया है, तो 29 ग्राम दिया गया हमें क्वेश्चन में। कितना दिया गया है 20, molecular weight of air is 29, then assuming N2 and O2 gases are there, which options are correct regarding composition of air? ओके, तो 29 हमें दिया गया है, हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें 100 ग्राम एयर होगा, जिसमें 29 क्या है, एवरेज आ रहा है, तो हम 100 मान लेंगे, 100 अज्यूम करके चलेंगे। ओके बच्चों, तो अब देखो, अब हमने 100 अज्यूम किया तो टोटल मास तो हमारा दोनों गैसेस का मिला के कितना हो गया 100। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स, मास आ जाएगा एलिमेंट का। इन द सेम वे उसको हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे, तो नीचे मोल्स लिखेंगे। मान के चलो एक का हमने 100 मान लिया, एक का मोलर मास हमने, टोटल मास हमारा 100 था,
तो एक काम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक काम कितना मान लेंगे, 100 माइनस x मान लेंगे। कोई सा भी किसी को ले लो, नो डाउट, तो आप कोई सा भी मान सकते हो। तो मान के चलो हमने x ले लिया किसी एक के लिए, N2O2 कोई भी एक ले लो, चलो N2 ले लिया, और बचा हुआ जो हमारा मोल है वो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई O2 बचा हुआ, तो O2 ले लो। अब ये जो टोटल है वो किसके बराबर है, 29 के। ओके, अब देखो, तो इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो एक फॉर्मूला भी होता है, एवरेज मोलिकुलर वेट MN1 प्लस MN2 प्लस डॉट 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 बाई N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी ये हमारे N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और M क्या है, मोलर मास। ओके, तो मोलर मास इंटू मोल से हमें क्या निकल आएगा, टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास बाई टोटल मोल, तो एवरेज मोलिकुलर वेट हमारा आ जाएगा। तो इसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये मिला 100 बाई x बाई N2 का वैल्यू रख देंगे 28 प्लस 100 माइनस x, तो O2 की वैल्यू रख देंगे कितनी, 32। ओके, अब देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो, बाद में रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो अलग से सॉल्व कर लो, देखो x बाई 28 प्लस 100 माइनस एक्स बाई 32, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ओके, कितना हो जाएगा, 4, 7, 8, इतना ही होगा। ओके, अब देखो, अब देखो 28 से हम डिवाइड करेंगे इसको, यानी 4 इंटू 7 को कर देंगे, 28 हो जाएगा, 4 7 जो 28, तो क्या बचेगा 8, तो ये हो गया हमारा 8x। 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो किस किस में जाएगा, 8 4 जा 32, तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 700 माइनस x। ओके, तो हमें मिल जाएगा 8x प्लस 700 माइनस 7x वाई, ये कितना हो जाएगा, इंटू 8। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम इस जगह वैल्यू, इसमें वैल्यू रख देंगे इसकी। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, 29 इज इक्वल्स टू 100 बाई 8x प्लस 700 माइनस 7x वाई, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 एंड 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 224। तो अब देखो इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 224 डिवाइड बाई 8x प्लस 700 माइनस 7x, तो यहाँ से हमें लीनियर इक्वेशन मिल गया, यानी एक मास आ जाएगा हमारा। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, ये देखो कितना हो जाएगा 8x माइनस 7x, x बचेगा, तो इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, क्योंकि यहाँ से x बचेगा, प्लस 700 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 224। तो अब देखो यहाँ पे बेटा कितना होगा 29x प्लस 700 इंटू 29 कर दो, तो 29 इंटू 700 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 203 और 00
इज इक्वल्स टू 22400, इतना आ गया मल्टीप्लाई करके। तो 29x इज इक्वल्स टू 22400, कितना हो गया 22400 माइनस 20300। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो कितना आएगा 29x इज इक्वल्स टू 2100। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x को हम यहाँ पर कर दो, x की वैल्यू निकालो। 29 से अगर हम 2100 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 72.4। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 72.4, x की वैल्यू आ गई 72.4। अब देखो बेटा हमने x को क्या माना था, यानी x हमारा एक मास आ गया, 100 में से एक कितना x 72.4। जब एक हमारा 72.4 आ गया तो दूसरा हमारा कितना होगा 27.5 के समथिंग, यानी ये कितना ग्राम आ गया और ये कितना ग्राम आ गया, तो टोटल 100 ग्राम आ गया हमारा। तो ये हमारा कितना x क्या था, हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार। तो x को हमने माना था नाइट्रोजन, क्योंकि x हमने किसका माना था मोलर मास, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो मास निकल के आया x, वो कितना निकल के आया हमारे पास, तो x मीन्स N2 जो हमारे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया 72.4%, कितना आया 72.4%। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, क्या दिया गया क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में बोला गया था 75% बाई मास ऑफ N2, 75 बाई मोल्स ऑफ N2 में 72.4% बाई मास ऑफ N2। तो 72% जो मास हमने लिया था, गिवन मास बाई मोलर मास लिया था, तो गिवन मास हमारा क्या आ गया X2 मीन्स X मीन्स नाइट्रोजन, N2 का जो गिवन मास है वो कितना है इक्वेशन में 72.4%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड में, जिसमें एक ही दिया हो, ओनली सेकंड इज करेक्ट, नहीं ओनली वन इज करेक्ट, both सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, both फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो बाई मास हमने निकाल लिया है, बाई मास हमने निकाल लिया है। तो 75% बाई मोल्स ऑफ N2, बोलो बच्चों क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, x यानी गिवन मास निकल के आया है N2 का, क्या गिवन मास। तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास बाई मोलर मास करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओके देखो बोलो बच्चों, देखो ओनली थर्ड तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ए बी सी और डी में एक भी नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, अब बाई मोल्स और मास में चेक करना है। तो मास में तो है नहीं हमारा, फर्स्ट 75% बाई मास ऑफ N2, ये तो है ही नहीं, क्योंकि 72 तो आ ही रहा है हमारा।
तो मोल्स के लिए हम निकालेंगे तो 75% बाई मोल्स ऑफ N2, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन बचा और कोई ऑप्शन नहीं है। और हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे? तो दोनों के ना मोल्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे? दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। तो दोनों के मोल्स कैसे निकालेंगे? तो x का मास हमें दिया गया है 72.4 बाई 28। तो जब हम ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? और उधर आया था हमारा 27.5 और उधर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसके मोल आ जाएंगे। तो कर सकते हो बच्चों आगे यहाँ से, इजी क्वेश्चन है। बोलो। ओके, तो मोल्स निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, क्योंकि ये तो हमने निकाल ही लिया है। और मोल्स बाई ये तो होगा नहीं, तो बाई मोल हमारा क्या होगा? 75% बाई मोल ऑफ N2। तो आराम से मोल्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A currency counting machine counts 6.023 million notes per day. A bank has many notes as number of oxygen atoms and 24.8 gram of N2A, N2H2O3। तो ये हाइड्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट है, 24.8 ग्राम दिया गया है। हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू काउंट दिस नोट? इतने नोट्स को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा कि जितने 24.8 ग्राम में होंगे एटम्स, किसके? N2H2O3.5H2O के ऑक्सीजन एटम्स। ओके, तो क्वेश्चन को कंपेयर किया गया है। तो क्या दिया गया है? करेंसी काउंटिंग मशीन काउंट्स 6.023 मिलियन। कितना दिया गया है? 6.023 मिलियन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और सरल भी क्वेश्चन है थोड़ा। ओके, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को। फोर्टी 48 क्वेश्चन है। 6.023 मिलियन नोट्स पर डे कितना दिया गया? गिवन क्या है हमें? 6.022 मिलियन नोट्स पर डे कोई मशीन काउंट करती है। आपको पूछा गया 24.8 ग्राम Na2O3.5H2O में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, किसके? ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नोड्स को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा? उतने ही नोड्स को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास हमें है 24.8 ग्राम। क्या चाहिए? मोलर मास। तो हम क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो N2 कितना हो जाएगा? 46 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 10 प्लस 80, राइट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 46, 66, 666, ये भी हमारा हो जाएगा 2 2 नहीं
ये हमारा हो जाएगा 400, 140, 50, 158 एंड 90, 248 कितना हो जाएगा 248। अब ये हमारा 248 ग्राम आ गया पर मोल, ग्राम पर मोल आ गया। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 248 ग्राम, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.1 मोल। कितना आ गया 0.1 मोल। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 0.1 मोल आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ओ एटम्स निकाल लेंगे। तो 0.1 इंटू 6.0 2 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 23। और 23 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि हमें टोटल ऑक्सीजन एटम निकालने। तो कितने 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 6.0 2 इंटू 10 टू द पावर 22, क्योंकि 0.1 है। ओके, तो यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम एक दिन में मशीन कितने काउंट करती है, ये टोटल नोट्स हैं, एक दिन में करती है हमारा कितना 6.022 मिलियन। कितना मिलियन, मिलियन का मतलब होता है कितना बेटा 10 टू द पावर 6 यानी 10 लाख। तो 10 टू द पावर 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बोलो। अगर हम इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओके, तो हमारा कितना बचेगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 16, 15, करो बच्चों, सॉल्व करो फटाफट। ओके, अब इतने हमारे बैच बोल सकते हैं, हमने मिलियन मिलियन के बैच बना लिए, इतने नोट्स के बैच बना लिए। अब कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे हम किसका, पर डे में जो काउंट हो रहे थे हमारे 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाई 6.022। इतना ही दिया गया, एक बार क्वेश्चन में देख लो। ओके, इतना ही दिया गया, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, यस 6.023 नोट्स पर डे। तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इससे हम डिवाइड करेंगे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 16 क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 16। तो अब देखो ये ऑप्शन में है कि नहीं, तो ए बी सी इज द राइट ऑप्शन। तो इतने डेज लगेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर 16 डेज लगेंगे इतने नोट्स को काउंट करने में, जितने कि 24.8 ग्राम ऑफ Na2H2O3.5H2O में ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे 49 से। ओके, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए।